Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's lecture, we will discuss the process of digestion. अच्छा, हम मैमल्स में ये डाइजेशन प्रोसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैमल में जो ये प्रोसेस है, ये स्टार्ट होता है इंजेक्शन से। इंजेक्शन किसको कहते हैं? प्रीवियस स्लाइड में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। इट रिफर्स टू द एंट्री ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू द माउथ। अब माउथ में फूड के साथ क्या होता है? द फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद सलाइवा। ठीक है, सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स जो क्या करते हैं? दैट बिगिन ब्रेकिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड। साथ में आप लोगों ने शायद लिंगुअल लाइपेज का सुना होगा, वहां पर लिंगुअल लाइपेज भी होता है प्लस सम लिपिड डिजेशन व लिंगुअल लाइपेज। तो ये भी माउथ के अंदर ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अब लिंगुअल लाइपेज जो है, हमारे टंग में एक ग्लैंड है, उसको कहते हैं एबनर्स ग्लैंड। तो ये लिंगुअल लाइपेज वहां से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और लिंगुअल लाइपेज कहाँ कहाँ पे काम करता है? यूजुअली इट वर्क्स इन द माउथ एंड द स्टमक, ठीक है। और इसका काम क्या है? इट ब्रेक्स मीडियम एंड लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसरोल्स इनटू स्मॉलर बिट्स, ठीक है। अच्छा, चीविंग से क्या होता है? चीविंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द फूड एंड अलाउज टू अप्रोप्रिएटली साइज्ड बोलस टू बी प्रोड्यूस्ड। ये मैंने आप लोगों से पूछना है कल क्लास में कि चीविंग किस तरह से सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, इस फिगर में इस पूरे डाइजेशन प्रोसेस को दिखाया गया है और ये स्टेजेस अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो स्टेज है डाइजेशन प्रोसेस में, दैट इज प्रोपल्जन। प्रोपल्जन में क्या होता है कि जो फूड प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की आफ्टर इंजेशन, उसकी चीविंग होती है। चीविंग के बाद फूड लीव्स द माउथ। कैसे? when the tongue and pharyngeal muscles propel it into the esophagus। तो टंग और pharyngeal muscles इस फूड को, इस फूड बोलस को प्रोपेल करते हैं इनटू द esophagus। अब ये एक्चुअली swallowing है और swallowing वॉलंटरी एक्ट है, लेकिन इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस में, अनटिल डिफिकेशन दूसरा वॉलंटरी एक्ट नहीं है swallowing के अलावा, ठीक है। और swallowing जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोपल्जन। प्रोपल्जन हम कैसे डिफाइन करते हैं? द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें एक तो ये swallowing शामिल है जो कि वॉलंटरी एक्ट है, लेकिन इसमें पेरिस्टालिसिस भी शामिल है प्रोपल्जन में, जो कि एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है, ठीक है। अच्छा, पेरिस्टालिसिस में क्या होता है? पेरिस्टालिसिस में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये कौन प्रोड्यूस करता है? जो हमारे एलिमेंट्री वॉल के स्मूथ मसल्स है, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होके ये सीक्वेंशियल अल्टरनेटिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो वेव्स है, इसके थ्रू फूड जो है वो नीचे जाता है, ठीक है। और ये जो वेव्स है, ये फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ भी मिक्स करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि हम जो है कुछ लोग जब वाइल स्टैंडिंग ऑन देयर हेड, फिर भी वो जो है फूड को यू कैन से swallow कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं? पेरिस्टालिसिस की वजह से करते हैं, ठीक है। सो पेरिस्टालिसिस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट फूड्स एंड लिक्विड्स यू swallow enter your stomach even if you are standing on your head, ठीक है। और पेरिस्टालिसिस में जो स्मूथ मसल्स है एलिमेंट्री वॉल्व के, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होके क्या बनाते हैं? वे वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये वेव्स फिर फूड को डाउन दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो स्टेज है इस डाइजेशन प्रोसेस में, दैट इज मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन। आपको पता है कि डाइजेशन इंक्लूड बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। अब मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? इट इज प्योरली फिजिकल प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? फिजिकल कैसे है? इट डज नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द फूड, ठीक है। तो फिर क्या करता है मैकेनिकल डाइजेशन? मैकेनिकल डाइजेशन एक्चुअली फूड को स्मॉलर बनाता है। वो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था
कि सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होता है, तो ये यहाँ पे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो इट मेक्स द फूड स्मॉलर, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है टू इंक्रीज बोथ सरफेस एरिया एंड मोबिलिटी, ठीक है। अब मैकेनिकल डाइजेशन में क्या क्या आता है, मेस्टिकेशन और चीविंग, इसके अलावा जो टंग मूवमेंट है, टंग मूवमेंट से क्या होता है, इट हेल्प ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर बिट्स, और फूड को सलाइवा के साथ भी मिक्स करता है, ठीक है। तो मेस्टिकेशन, चीविंग और ये जो टंग मूवमेंट है, ये सारे प्रोसेस जो है ये मैकेनिकल डाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, जो मैकेनिकल डाइजेशन है, हमारे जहन में एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो सिर्फ टंग तक ही महदूद है, क्योंकि वहां पर टीथ है और टंग है, तो ये मूवमेंट करके फूड को मैकेनिकली मतलब फिजिकली डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जहन में रख लें कि माउथ के अलावा भी स्टमक में जो है ये मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। आप लोगों ने चर्निंग का सुना होगा, मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड इन द स्टमक, इट सर्व्स टू break it apart and expose more of its surface area to digestive juices, और एक एसिडिक सूप बन जाता है जिसको हम कहते हैं काइम, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन सिर्फ माउथ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्टमक में भी ये प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टमक में भी ये मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होता है, और जो एंड में जो एक सूप बन जाता है, जो कि इस चर्निंग की वजह से वो जो गैस्ट्रिक जूसेस है और ये फूड बोलस है, तो उसको हम काइम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेगमेंटेशन, शायद आप लोगों ने ये टर्म पहले सुना होगा। सेगमेंटेशन तो यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ लोकलाइज्ड कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इससे पहले हमने पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की बात की, जो स्मूथ मसल्स थे उनकी कंट्रैक्शन, एलिमेंट्री वॉल के जो स्मूथ मसल्स थे उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो वेव्स बन रही थी वो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े। अब सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन इट कंसिस्ट्स ऑफ लोकलाइज्ड कंट्रैक्शंस ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सर्कुलर मसल करते हैं, उनकी कंट्रैक्शन की वजह से ये सेगमेंटेशन जो है ये प्रोसेस होता है। अब सेगमेंटेशन में क्या होता है, हाँ जी, these contractions they isolate small sections of the intestine, मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो कैसे, इससे क्या फायदा है, वो जो कंटेंट्स है उन स्मॉल सेक्शंस के, मूविंग देयर कंटेंट्स बैक एंड फोर्थ while continuously subdividing, breaking up and mixing the contents। तो इसी वजह से हम इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। बाय मूविंग फूड बैक एंड फोर्थ, मतलब बैक एंड फोर्थ मूव करके सेगमेंटेशन क्या करता है एक्चुअली, इट मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपको बिल्कुल ये जो सेगमेंटेशन है वो इस फिगर में दिखाया गया है। अब देखें, इससे फूड जो सेगमेंटेशन से पहले अब आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, और जब ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो उसके बाद आप देखें वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है और एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने मैकेनिकल डाइजेशन को डिस्कस किया कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और उसमें चीविंग, मेस्टिकेशन और साथ साथ ये जो स्टमक चर्निंग है, ठीक है, मैकेनिकल चर्निंग ऑफ द स्टमक, और फिर सेगमेंटेशन, ये सारे जो थे ये मैकेनिकल डाइजेशन का हिस्सा थे। अब केमिकल डाइजेशन जो है ये भी स्टमक सॉरी माउथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव जूसेस है दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। अब वहां पर अगर आपको याद है तो वहां पर सिर्फ वो फिजिकली उसकी ब्रेक डाउन कर रहा था, यहाँ पर ये केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को। जैसे कि प्रोटीन्स के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो अमीनो एसिड्स है, तो केमिकल डाइजेशन में वो प्रोटीन जो है इनकी ब्रेक डाउन होगी इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो सेक्रीशंस है, ठीक है,
they vary in composition but typically contain water, various enzymes, acids and salts. जो digestive secretions है they vary in composition but typically contain water, enzymes, acids and salts. और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे कंप्लीट होता है? इट इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. केमिकल डाइजेशन का जो प्रोसेस है इट इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो केमिकल डाइजेशन में कहाँ कहाँ से क्या सीक्रेट होता है, एसिड आपको नजर आ रहा है, बाइल लिवर से आ रहा है, पेंक्रियाटिक जूस जा रहे हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ दिखाया गया है. वो सारे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं वो इस फिगर में आपको दिखाए गए हैं. इसोफेगस से क्या हमारे पास सीक्रेट होता है? सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है. फिर अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक में प्रोटीएजेज है. ठीक है, जो कि प्रोटीन की क्या करते हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड्स. स्टमक एसिड्स है जो कि केमिकल डाइजेशन करते हैं. अच्छा, अब अगर फिर लिवर या गाल ब्लैडर की बात करें तो वहां पे बाइल साल्ट जो है वहां से सीक्रेट होते हैं. और बाइल साल्ट्स पे हमने पूरा एक लेक्चर हमारा इस पे था, वो स्लाइड्स हमने पढ़े थे इस पे बाइल साल्ट्स पे कि ये एमल्सिफिकेशन करते हैं लिपिड्स की. अच्छा, अगर फिर पेंक्रियाज की बात करें तो पेंक्रियाज से क्या क्या सीक्रेट होता है? एमाइलेज जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, लाइपेज जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, एंडोपेप्टिडेज है जो कि पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में मतलब उनकी ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अमीनो एसिड्स. और न्यूक्लियसेस है जो कि डीएनए आरएनए की ब्रेक डाउन करते हैं इनटू न्यूक्लियोसाइड्स. और फिर पेंक्रियास से बाइकार्बोनेट्स आयंस भी सीक्रेट होते हैं जो कि स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. और फिर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां पर हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स है जैसे कि माल्टेज. ठीक है, तो माल्टेज फिर अपना फंक्शन करता है. अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ वो मेन एंजाइम्स लिखे हैं. ठीक है, मेन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और सिक्रीशंस है वो लिखे हैं. लिंगुअल लाइपेज की यहाँ पर बात नहीं हुई क्योंकि वो मेन नहीं है लेकिन है मौजूद, तो वो तो आपके जहन में होगा ही कि लिंगुअल लाइपेज कहाँ से सिक्रीट होता है. तो वो भी इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, सिक्रीशंस में. सिर्फ एंजाइम्स तो यहाँ पर नहीं है ना, एसिड्स भी है, तो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस में वो भी शामिल है. ठीक है. अच्छा, फिफ्थ वन जो प्रोसेस है, जो स्टेज है इस डाइजेशन प्रोसेस में, दैट इज एब्जॉर्प्शन. जो अभी तक फूड की ब्रेक डाउन ही मैकेनिकल और केमिकल ब्रेक डाउन हो गई है फूड की. फूड दैट हैज बीन ब्रोकन डाउन इज ऑफ नो वैल्यू टू द बॉडी. ठीक है, अब उसका फायदा नहीं होगा जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब तक ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, अनलेस इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर पुट टू वर्क. ठीक है, सो ये जो है ब्लड स्ट्रीम में जाना कैसे जाएंगे? दिस अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. और यूजुअली जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है ये ल्यूमेन से एब्जॉर्ब होते हैं. किसके ल्यूमेन से? एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन से इनटू द ब्लड स्ट्रीम. किसके थ्रू? एपिथेलियल सेल्स के थ्रू. हमारे म्यूकोजा में एपिथेलियल सेल्स है, तो एलिमेंट्री कैनाल के जो एपिथेलियल सेल्स है उनके थ्रू ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये एब्जॉर्ब होंगे ल्यूमेन से. ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे. अब लिपिड जो है, लिपिड्स एब्जॉर्ब होते हैं लेक्टियल्स में. अब लेक्टियल्स क्या है? लेक्टियल एक्चुअली ये वो लिम्फेटिक वेसल है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि डाइजेस्टिव फैट्स को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, सो लिपिड्स आर एब्जॉर्ब इनटू लेक्टियल्स और फिर वहां से दे आर ट्रांसपोर्टेड वाया द लिम्फेटिक वेसल टू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, इस स्लाइड में जो डाइजेशन प्रोसेस है पूरा वो दिखाया गया है और फिर एब्जॉर्प्शन भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स की एब्जॉर्प्शन दिखाई गई है जो कि, और इसके अलावा फेट सॉल्युबल विटामिन्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, फिर नीचे फैटी एसिड्स की एब्जॉर्प्शन भी दिखाई गई है. ठीक है, अमीनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन भी दिखाई गई है. ठीक है,
अच्छा, जो लास्ट स्टेज है इस डाइजेशन प्रोसेस में, दैट इज डिफिकेशन. सो इन डिफिकेशन, विच इज द फाइनल स्टेप इन डाइजेशन, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज फीसिस. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू.